क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर धरती पर क्यों आए और क्यों तिरुपति बालाजी आज भी कर्ज चुका रहे हैं? कहानी शुरू होती है महर्षि भृगु के क्रोध से, जिन्होंने गुस्से में आकर भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मार दी। जिस छाती पर माता लक्ष्मी का वास होता है, वहां प्रहार देखकर माता लक्ष्मी आहत हो गईं। अपमान से दुखी होकर माता लक्ष्मी ने हमेशा के लिए वैकुंठ छोड़ने का निर्णय ले लिया। यहीं से शुरू होती है दुनिया के सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी के बनने की अद्भुत कहानी। माता लक्ष्मी सीधे पृथ्वी पर आ गईं और दक्षिण दिशा में अवतरित हुईं। दक्षिण में एक राजा थे जिनका नाम आकाश राजन था। एक दिन राजा यज्ञ के लिए भूमि खोद रहे थे, तभी अचानक जमीन फट गई। धरती से एक चमकता हुआ कमल का फूल प्रकट हुआ जो दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। उस कमल के भीतर एक नन्ही सी अलौकिक बालिका विराजमान थी। राजा ने उस बालिका को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर उसे अपनी पुत्री की तरह अपनाया। उसका नाम पद्मावती रखा गया और राजकुमारी की तरह उसका पालन पोषण हुआ। उधर माता लक्ष्मी के वियोग में भगवान विष्णु अत्यंत उदास हो गए। वे उन्हें खोजते हुए तिरुमाला की पवित्र पहाड़ियों पर आ पहुंचे। वियोग में उन्होंने भोजन और जल त्याग दिया और गहरे ध्यान में चले गए। भगवान एक चींटी के टीले के भीतर तपस्या करने लगे। भगवान को भूखा देखकर एक गाय प्रतिदिन वहां आकर अपना सारा दूध टीले पर अर्पित कर देती थी। एक दिन चरवाहे ने यह दृश्य देख लिया और उसे क्रोध आ गया। उसने गाय को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी शक्ति से वार किया। निर्दोष गाय को बचाने के लिए भगवान विष्णु टीले से बाहर आए और वो भयानक वार अपने सिर पर सह लिया। घाव इतना गहरा था कि उस स्थान के बाल सदा के लिए झड़ गए। भगवान को पीड़ा में देखकर उनकी भक्त नीला देवी से यह दृश्य देखा नहीं गया। नीला देवी ने तुरंत अपने सुंदर और घने बाल काट दिए। उन्होंने अपने बाल भगवान के घाव पर लगा दिए और चमत्कारिक रूप से घाव भर गया। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने नीला देवी को एक महान वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में जो भी भक्त मेरे दर्शन को आएगा और अपने बालों का दान करेगा, उसका अहंकार और पाप नष्ट हो जाएगा। बाद में भगवान विष्णु श्रीनिवास रूप में राजकुमारी पद्मावती से मिले। दोनों का विवाह तय हुआ और पूरे राज्य में आनंद छा गया। शाही विवाह के लिए अपार धन की आवश्यकता थी, परंतु भगवान के पास धन नहीं था। तब उन्होंने धन के देवता कुबेर से एक विशाल कर्ज लिया। कुबेर ने शर्त रखी कि यह कर्ज कलयुग के अंत तक ब्याज सहित चुकाना होगा। विवाह भव्य रीति से संपन्न हुआ और देवताओं ने आशीर्वाद दिया। आज भी तिरुपति बालाजी उसी कर्ज को चुकाने के लिए विराजमान है। मंदिर में भक्त जो सोना चांदी और धन अर्पित करते हैं, वो उसी कर्ज की अदायगी माना जाता है। जो भक्त वहां मुंडन करवाते हैं, वे नीला देवी के बलिदान का सम्मान करते हैं। बालों का दान अहंकार त्यागने और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार तिरुपति बालाजी की कथा भक्ति, त्याग, प्रेम और विनम्रता का अद्भुत संदेश देती है। अगर आप भी भगवान बालाजी के सच्चे भक्त हैं, तो श्रद्धा से कहें गोविंदा गोविंदा।